Good morning, students. I am going to learn chapter 4 birds body parts. ठीक है, birds और उसके parts. टॉपिक इज फीट एंड क्लॉज. ठीक है, टॉपिक जो है फीट एंड क्लॉज, पैर और पंजे. पिछले क्लास में बिग्स के बारे में बताए थे, चोंच जिसको है उसके बारे में बताए थे. ठीक है, आज हम बताने जा रहे हैं फीट एंड क्लॉज, है ना. तो बर्ड्स का जो है अलग अलग तरह का, जिस तरह से बिग्स था, है ना, भोजन के तरफ अलग अलग बर्ड्स का अलग अलग तरह का बिग्स था, तो उसी तरह से बर्ड्स का अलग अलग तरह का पंजा भी होता है, पैर भी होता है अलग अलग तरह का. ठीक है, पैर भी होता है अलग अलग तरह से. जिस तरह से चोंच जो है, बिग्स जो अलग अलग तरह का था, अलग अलग टाइप्स का बिग्स था, उसी तरह से फीट एंड क्लॉज, उसका पैर और पंजा भी जो है बर्ड्स का अलग अलग तरह का होता है. ऐसा नहीं है कि एक ही टाइप का फीट और क्लॉज जो है वो सभी तरह के बर्ड्स में पाया जाता है. नहीं, अलग अलग बर्ड्स में जो है अलग अलग तरह का जो है वो फीट और क्लॉज पाया जाता है. तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं पर्चिंग क्लोज, है ना, यानी कि पकड़, पेड़ पर पकड़ बनाना, पेड़ पर जो है बैठने के लिए जो है, इससे आप देखते हैं कि बर्ड जो है पेड़ पर बैठती है तो बहुत मजबूती से उसको पकड़ लेती है. ठीक है, ताकि वो उस पकड़ करके वहां पे सो भी जाती है तो बर्ड्स गिरती नहीं है. ठीक है, तो उसको जो है बहुत ही मजबूती से पकड़ लेता है. सम बर्ड्स have some birds have three claws, toes in front and one toe at the back. ठीक है, कुछ वर्ड्स ऐसा होता है जिसका 3 टोज इन फ्रंट, मतलब अंगूठा. ठीक है, वो जो है 3 फ्रंट होता है. जैसे यहाँ पे देखिए ये बर्ड्स है ना, यहाँ पे ये 3 आगे है और 1 जो है पीछे. 3 टोज है आगे फ्रंट में है और 3 टोज सॉरी 1 टोज जो है वो पीछे है, बैक में. ठीक है, 3 टोज जो है वो आगे में इस तरह से रहता है और एक जो है पीछे में रहता है. ठीक है, ये इस तरह से आगे ऐसे रहता है, एक जो है पीछे ऐसे रहता है. ठीक है, तो ये हो गया 3 टोज जो है वो फ्रंट में रहता है और 1 टोज जो है वो बैक में रहता है. जैसे कि हो गया क्रू का, हो गया सच एज क्रू, है ना, क्रोज हो गया, स्पैरो हो गया. ठीक है, इस तरह के बर्ड्स में जो है वो 3 टोज फ्रंट एंड 1 टोज बैक रहता है. ठीक है, दे इज देयर फ्रंट लाइक आवर फिंगर. ये जो है आगे का जो फ्रंट का जो टोज होता है वो हम लोग जिस तरह से उंगली से पकड़ने का काम करते हैं वो इस तरह से पकड़ने का काम करता है. और अंगूठा जो है, जो पीछे का जो होता है, पीछे का टोज जो होता है वो जैसे मान हम लोग फ्रंट का हो गया ऐसे. ठीक है, तो फ्रंट का जो टोज इस तरह से पकड़ने का जो है, बैक का जो टोज होता है वो हम लोग के अंगूठा जैसा वर्क करता है. जैसे हम लोग जो है उंगली से इस तरह से पकड़ते हैं ऐसे, और ये जो है अंगूठा जो है, जिस तरह से हम लोग अंगूठा से जो वर्क करते हैं पकड़ने के लिए, उसी तरह का वर्क जो है वो बैक जो टोज रहता है, बैक जो टो रहता है, 1 टो रहता है, वो अंगूठा का काम करता है. हम लोग जो अंगूठा काम जैसे करता है ना, उसी तरह का वर्क जो है उसमें बैक का जो टोज होता है उसी तरह से काम करता है. ठीक है, their toes help them to grip branches टाइटली, है ना. यानी कि वो जो है ये 3 टोज फ्रंट एंड 1 टोज बैक इस तरह से पकड़ लेता है ना, वो ग्रिप इस तरह से बनाता है
वो किसी भी अगर वो सो भी गया जाता है बर्ड्स तो गिर नहीं पाता है, ठीक, वो मजबूती से उसको पकड़ लेता है। देयर टोज हेल्प देम टू ग्रिप ब्रांचेस टाइटली, बहुत ही मजबूती से पकड़ लेता है उसको, ब्रांच को, ठीक है। तो जैसे कि हो गया क्रोज हो गया, स्पैरो हो गया, अगर ये पेड़ पौधा पे ब्रांचेस पे सो भी गया तो भी ये नहीं गिरता, कारण उसको जो है मजबूती से पकड़े हुए रहता है, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं शार्प एंड हार्ड क्लॉज। नेक्स्ट जो है शार्प एंड हार्ड क्लॉज, ठीक है। तेज और कठोर पंजे, तेज और कठोर पंजे। कुछ बर्ड्स ऐसा होता है जिसका क्लॉज जो होता है वो तेज होता है और हार्ड होता है, कठोर होता है, ठीक है। जैसे हेन, कॉक्स है ना, हेन, ठीक है, हेन मुर्गी, ठीक है, हेन या कॉक्स का जो है वो क्लॉज जो है वो कठोर होता है और तेज भी होता है, ठीक है। They have some birds have sharp and hard claws, ठीक है। कुछ बर्ड जो है सम बर्ड्स हैव शार्प एंड हार्ड क्लोज, कुछ ऐसा बर्ड्स होता है जिसका यह पंजा जो है वो कठोर होता है और तेज होता है। सच एज फॉर एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल है ना, हेन एंड कॉक, ठीक है। हेन और कॉक का जो है वो क्लॉज होता है वो तेज होता है और कठोर होता है, ठीक है। इसका जो है क्लॉज जो है तेज होता है और हार्ड होता है, मतलब कठोर होता है। दे है they have 3 long toes in front and 1 short toe at the back, at the बैक। देखिए यहाँ पे इसका जो टो जो होता है ना, 3 लिखा हुआ, दे हैव 3 लॉन्ग टोज इन फ्रंट, सामने में 3 जो है वो सामने में ऐसे जो सामने का जो होता है वो लॉन्ग होता है और पीछे का जो होता है बैक जो होता है ऑन 1 शॉर्ट टो एट द बैक, एक जो छोटा जो टो जो होता है वो पीछे में होता है। जैसे देखिए यहाँ पे 3 जो टो जो है आगे का लॉन्ग है, आगे पीछे का टो जो है वो क्या है, शॉर्ट है, ठीक है। तो बर्ड्स सच एज hen and cocks have 3 toes, long toes in front
एंड 1 शॉर्ट टो एट द बैक, यानी कि जो है 3 टो जो है फ्रंट में जो है वो लंबा होता है और ये 1 टो जो है वो पीछे में होता है जो शॉर्ट होता है, छोटा होता है। ठीक है, दे स्क्रैचेज द ग्राउंड, है ना, ये क्या करता है, ग्राउंड को और सरफेस को स्क्रैच करता है। ठीक, ये क्या करता है, ये जो आय का जो होता है, ये आय का जो फ्रंट का जो टोज होता है वो क्या करता है, शार्प जो है वो ग्राउंड के जो सरफेस होता है उसको जो है वो स्क्रैच करता है तेजी से, उसको जो है बहुत तेजी से स्क्रैच कर लेता है। एंड डिग आउट 6, है ना, उसको क्या करता है, ये सब आय खोद लिया, ठीक है, उसको जो खोद करके और जो है उससे सीड्स हो गया या इंसेक्ट हो गया उसको खा लेता है। जैसे ग्राउंड में से क्या क्या स्क्रैच किया, हल्का गड्ढा हुआ और हल्का गड्ढा हो तो उसमें जो सीड्स जो लगाया हुआ रहता है कहीं पे उसको खा लेता है, या फिर जैसे कि मान लिया जाए कि कोई इंसेक्ट हो गया उसको खा लेता है। ठीक है, तो ये था शार्प एंड हार्ड क्लोज। नेक्स्ट है वेब्ड फीट। नेक्स्ट है वेब्ड फीट। जालीदार पैर। Some birds such as ducks and geese, ठीक है, have webbed feet। कुछ बर्ड्स का पैर जो होता है वो वेब्ड होता है, ठीक है, यानी कि जालीदार होता है। ठीक है, सच एज डक्स एंड गीज, है ना, जैसे गीज हो गया, हंस, या फिर जैसे बत्तख हो गया, उसका जो पैर जो उसका जो पंजा जो होता है, उसका पैर जो होता है वो जालीदार होता है। ठीक है, they have ducks and geese, ducks and geese, ducks and geese have a small feet with three toes in front and one a small toe at the back। ठीक है, ducks and geese have a small feet with 3 toes in front, है ना, 3 toes, 3 जो है लॉन्ग होता है, 3 जो है क्या आता है, 3, है ना, स्मॉल फीट। ठीक है, इसका छोटा फीट होता है और जो 3 लॉन्ग टोज, इसका जो टोज होता है वो लॉन्ग होता है, 3 इन फ्रंट, 3 आगे और 1 स्मॉल टो एट द बैक, एक छोटा सा जो है टोज होता है वो पीछे में होता है, बैक होता है, 3 फ्रंट में और 1 जो है वो 3 फ्रंट में, 1 जो है वो बैक में होता है। ठीक है, इसका जो फ्रंट का जो टोज होता है वो ज्वाइन रहता है ना, इसका जो फ्रंट का सामने का जो टोज रहता है इसे ज्वाइन रहता है, मिला हुआ रहता है। ठीक है, सामने का टोज जो है वो थिन, पतला स्किन जैसा से वो मिला, स्किन जैसा जो होता है, जालीदार जो होता है, उससे क्या रहता है, तीनों पंजा जो होता है वो क्या होता है, मिला होता है, टोज होता है वो मिला होता है। ठीक है, स्मॉल फीट विथ 3 लॉन्ग जो टोज होता है, फ्रंट का जो टोज होता है वो जो है
थिन लेयर ऑफ स्किन उससे जो है क्या करता है, ज्वाइंट रहता है, वो मिला हुआ रहता है। ठीक है, ये जो थ्री ज्वाइंट जो टोज होता है, दे हेल्प इन स्विमिंग, दे हेल्प इन स्विमिंग, तैरने में उसको मदद करता है। ठीक है, फ्रंट टी जो है वो ज्वाइन रहता है, स्मॉल मतलब कि ये थिन लेयर ऑफ स्किन से ज्वाइन रहता है, जो उसको स्विम यानी कि तैरने में मदद करता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बत्तख जो है वो पानी पे तैरता है, तो तैरने में जो है वो फीट जो है वो फीट जो स्किन से जो ज्वाइंट रहता है वो उसको मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लाइंबिंग फीट। क्लाइंबिंग फीट, ठीक है। Some birds such as some birds such as parrot and woodpecker have climbing feet। कुछ बर्ड्स जैसे कि पैरट्स हो गया, वुड पीकर्स हो गया, दे हैव क्लाइंबिंग फीट। इसका जो फीट जो होता है क्लाइंबिंग यानी कि जो है पेड़ पौधा पे डाली पे आसानी से वो चढ़ सकता है। तो इस तरह के बर्ड्स जैसे कि पैरट्स हो गया या फिर वुड पीकर हो गया, इसका जो फीट जो रहता है वो क्लाइंबिंग फीट होता है, वो आप पेड़ पर इससे पकड़ कर ऐसे आसानी से पे चढ़ जाता है। दे हैव टू toes pointing upwards and two toes and two toes pointing डाउनवर्ड्स, है ना। इसका जो है जैसे कि पैरट्स हो गया या वुड पीकर हो गया, इसका जो टू टोज जो होता है वो पॉइंटिंग मतलब नुकीला होता है, वो अपवर्ड आगे की ओर, ठीक है। एंड टू टोज पॉइंटिंग डाउनवर्ड, और जो है दो ठो टोज जो होता है वो नुकीला होता है, वो पीछे की ओर रहता है, डाउनवर्ड रहता है, नीचे की ओर रहता है, ठीक है। यानी कि दो जो है टोज है अपवर्ड यानी कि आगे की ओर ऊपर की ओर, और दो टोज जो है नीचे की ओर टोज रहता है, ठीक है। वो टोज जो है नुकीला होता है। दे हेल्प इन they help to climb up on trees, ठीक है। ये जो है इस तरह का जो है टोज जो होता है
वो उसको पेड़ पर चढ़ने में और फल को पकड़ने में, फल को उसको जो है बहुत ही मजबूती से पकड़ने में मदद करता है। क्या? क्लाइंबिंग फीट। क्लाइंबिंग फीट जैसे क्लाइंब का मतलब ही हो गया कि चढ़ने, है ना। तो ये जो है जैसे पैरोस हो गया या फिर वुडपीकर्स हो गया, इसका जो आगे का जो फ्रंट का जो होता है, दे आर टू जो है पॉइंटिंग अपवर्ड है, दो ठो ऊपर की ओर आता है ना, और जो दो ठो है नीचे की ओर आता है, डाउनवर्ड रहता है। ठीक है, जो उसको पेड़ पर चढ़ने में मदद करता है और फल को पकड़ने में मतलब कि उसको हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है शार्प एंड कर्व फीट। शार्प एंड शार्प एंड कर्व फीट। ठीक है, शार्प एंड कर्व फीट, तेज और घुमावदार पैर। ठीक है, वो जो होता है जिसका पैर जो है वो तेज होता है और घुमावदार मतलब मुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, some birds such as eagles and vultures, है ना, eagles, some birds such as eagles and vultures have sharp and curved teeth। ठीक है, इसका जो है टीथ जो होता है वो शार्प होता है। some birds such as vultures and eagles have sharp and curved feet। sharp and curved feet, इसका जो है फीट जो होता है तेज होता है और कर्व होता है यानी कि घुमावदार होता है। ठीक है, जैसे कि वल्चर हो गया, ईगल्स हो गया। ठीक है, they have sharp, strong and curved claws to grip and carry their food। उसका जो क्लॉज होता है वो तेज होता है, ठीक है, मजबूत होता है और घुमावदार रहता है, ताकि वो भोजन को बहुत ही आसानी से पकड़ कर उसको जो है उसमें ग्रिप बना सके और उसको आसानी से पकड़ कर जो है एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में उसको आसानी हो। ठीक है, इसलिए उसका जो है क्लॉज जो होता है वो स्ट्रॉन्ग, शार्प एंड कर्व होता है, ताकि वो भोजन को आसानी से पकड़ कर जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो। दे कैच देयर एंड होल्ड देयर प्रे, है ना, जैसे कि इसका जो है वल्चर या फिर जैसे हो गया मतलब कि ईगल्स हो गया, इसका जो है दे कैच एंड होल्ड देयर prey tightly with their claws, है ना। वो जो क्या करते हैं, कैच एंड होल्ड देयर प्रे टाइटली विथ देयर क्लोज, वो अपना क्लोज से अपना प्रे, जैसे कि हो गया
रैट्स हो गया या फिर स्नैक्स हो गया, उसको जो है बहुत ही मजबूती से उसको जो है पकड़ लेता है। ठीक है, तो ये था तेज और घुमावदार पैर। ठीक है, अगला जो टॉपिक है वैडिक फीट। वैडिक फीट, some birds such as cranes and herons have wadding feet। कुछ बर्ड जैसे क्रेन्स, सारस और हेरोन्स मतलब बगुला, इसका मतलब सारस होता है, ठीक, इसका मतलब बगुला होता है, जिसका जो है फीट जो है वो वेडिंग होता है, जिसका वेडिंग फीट होता है। ठीक है, दे हैव लॉन्ग thin legs with unwebbed spreading toes। है ना, दे हैव लॉन्ग थीन लेग, है ना, इसका जो है लेग्स जो है जैसे यहाँ पे देखिए, है ना, इसका जो है थीन होता है। ठीक है, और अनवेब्ड स्प्रेडिंग फाइल जो है वो अपना पंजा को, अपना जो है टूज को वो फैला सकता है। ठीक है, उसको जो है वो फैला सकता है, स्प्रेड कर सकता है। ठीक है, जैसे क्रेन्स हो गया या फिर हिरॉन्स हो गया, है ना, क्रेन्स या हिरॉन्स हो गया, ये जो इसका जो टूज जो होता है इस तरह से होता है कि उसको जो है ये फैला सकता है। ठीक है, तो ये था चैप्टर 4, ये चैप्टर खत्म हो गया है, इसको सही से पढ़ना है एंड नेक्स्ट क्लास में शॉर्ट क्वेश्चन सर बताएंगे। ठीक है, थैंक्स।